नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं नहरें। इससे संबंधित आज हम 20 MCQ देखने वाले हैं, जो कि यहाँ की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको कमेंट करना है कि कितने सही क्वेश्चन हुए थे आपके 20 में से, ये हमको कमेंट करना है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे मिलती रहे। अब पहला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान की जीवन रेखा और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली परियोजना है एवं राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, तो वह कौन सी है? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है टोटल, ये है 649 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। एवं जो इसकी जो राजस्थान फिडर के तहत इसकी लंबाई कितनी आती है? 204 किलोमीटर राजस्थान फिडर है, इसकी लंबाई है राजस्थान फिडर की। और राजस्थान फिडर के तहत ही राजस्थान फिडर की लंबाई कितनी है? तो 35 किलोमीटर है। दोनों में अंतर है। यदि आपसे पूछता है कि राजस्थान फिडर की लंबाई कितनी है, तो 204। हालांकि पूछेगा क्या, यही पूछेगा कि राजस्थान फिडर की लंबाई कितनी है। यदि बाई चांस आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान फिडर की जो लंबाई है ये राजस्थान में कितनी है, तो ये 35 किलोमीटर है। और बची कुची जो लंबाई है वो कहाँ पर है? हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत है। और जो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इसका जो कहाँ से निकाली गई है, ये जो हरके बैराज बांध बना हुआ है हमारा पंजाब के अंतर्गत, सतलज और जो ब्यास नदी है इसके संगम पर, यहाँ से यह परियोजना है निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। जो नर्मदा नहर परियोजना है, इससे राजस्थान कौन कौन से जो जिले हैं जो लाभान्वित होते हैं? तो जालौर और जो बाड़मेर जिला है, यह नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होता है। नर्मदा नहर के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 532 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और यदि राजस्थान के अंतर्गत पूछे तो इसकी लंबाई कितनी है? 74 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और नर्मदा नहर परियोजना है, ये किन किन जिलों, किन किन राज्यों की साझेदारी है इसमें? तो अपनी राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हैं, इनकी संयुक्त परियोजना है जो नर्मदा नहर परियोजना है। और एकमात्र ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत जो फव्वारा सिंचाई की विधि है, इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। जालौर और बाड़मेर के अंतर्गत एकमात्र परियोजना है कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब जो जो पांचना बांध है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो पांचना बांध है कौन जिले में है? करौली जिले में स्थित है। अब पांचना बांध के बारे में बात कर लेते हैं। जो पांचना बांध है, इसके अंतर्गत 5 नदियां आकर गिरती हैं। और यह राजस्थान का मतलब जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। और 5 नदी कौन कौन सी आकर गिरती हैं इसके अंतर्गत? पहली हो जाएगी यहाँ की अचा अटा, माची, भैसावट, बरखेड़ा और भद्रावती। ये 5 नदियां हैं जिसके अंतर्गत आकर गिरती हैं ये, और करौली में स्थित बांध है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसलपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो बीसलपुर बांध है परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? बनास नदी के ऊपर स्थित है ये परियोजना। और जो बीसलपुर बांध है कौन जिले में है? टोंक जिले में स्थित है। बीसलपुर बांध सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो बीसलपुर बांध सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि जाखम जो सिंचाई परियोजना है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो जाखम सिंचाई परियोजना है, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर स्थित है ये। और जो जाखम जो सिंचाई परियोजना है, इस पर जाखम बांध बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई है वह कितनी है? 81 मीटर है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नहर परियोजना की वह कौन सी विशेषता है जिसने राजस्थान में पहली बार छिड़काव सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था? तो जो नर्मदा नहर परियोजना है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसके अंतर्गत छिड़काव विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ परियोजना, एक तरफ जिले दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो आपका जो पहला युग्म है ये सही नहीं है, क्योंकि कालीसिंध जो परियोजना है ये उदयपुर में स्थित ना होकर कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में कालीसिंध परियोजना है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। और जवाई परियोजना है ये पाली में, और कोठारी भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो अगर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ परियोजना दी गई है हमारी और एक तरफ जिले दिए गए हैं, सम्मिलित करना है हमें। इंदिरा जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर है? टोंक सॉरी सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है। और ओरियन परियोजना है, यह है चित्तौड़ में।
पार्वती परियोजना है धौलपुर में है, और जो बीसलपुर परियोजना है यह टोंक में है। तो आपका फर्स्ट के अंतर्गत सी हो जाएगा, सेकंड के अंतर्गत डी हो जाएगा, और थर्ड के अंतर्गत ए हो जाएगा, और फोर्थ के अंतर्गत बी हो जाएगा। तो सी डी ए बी हो जाएगा ऑप्शन हमारा, इसके अंदर ऑप्शन नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस नहर परियोजना का विकास पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किया गया है। तो कौन सी नहर परियोजना है जो जिसका विकास है पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किया गया है। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका विकास पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पुराना नाम क्या था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये मान लीजिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर देखे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका पुराना नाम क्या था। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी हम जानते थे, इसको ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में निर्मित बांध कौन सा है, एकमात्र कौन सा है जो कि पूर्णतः राजस्थान राज्य की सीमा में स्थित नहीं है। ऐसा कौन सा बांध है कि जो राजस्थान के अंतर्गत स्थित नहीं है। जो 3 बांध है चंबल परियोजना इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान के अंतर्गत हैं, और जो एक बांध है हमारा वो कहाँ पर है, एमपी में है। तो जो गांधी सागर बांध है यह कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो बचे कुछ 3 बांध हैं जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों बांध राजस्थान के अंतर्गत बने हुए हैं। और जो ये तीनों बांध हैं, सॉरी, जो चंबल परियोजना के ऊपर जो 4 बांध बने हुए हैं इनका निर्माण है 3 चरणों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माही बजाज सागर परियोजना में विद्युत उत्पादन का 100% स्वामित्व किस राज्य का रहता है। वैसे यदि देखा जाए तो माही परियोजना है दो राज्यों की शामिल परियोजना है। कौन कौन से, एक हमारा राजस्थान हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा गुजरात। राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है ये माही बजाज सागर परियोजना, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है 45% है, और 55% हिस्सा कौन देता है, गुजरात देता है। लेकिन जो इससे विद्युत उत्पादन होती है, इससे जो विद्युत उत्पादन होती है इसका जो 100% यूज कौन करता है, हमारे राजस्थान वाले करते हैं इसका 100% यूज विद्युत का उत्पादन। तो इसमें आपको ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और यदि आपसे इससे और यदि आपसे पूछे कि इससे विद्युत कितनी उत्पादन होती है तो 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है इससे, जिसका उपयोग राजस्थान करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि बीसलपुर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो बीसलपुर परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाला अंतिम जिला कौन सा है। तो नर्मदा नहर परियोजना है, इससे लाभान्वित कितने जिले होते हैं राजस्थान के अंतर्गत, 2 जिले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका जालौर और दूसरा हो जाएगा बाड़मेर। सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त करता है वह जालौर करता है, उसके बाद बाड़मेर करता है। और नर्मदा नहर के बारे में हम पहले ही जो क्वेश्चन हुए थे उनके उनके अंतर्गत डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर जो कमरसेन लिफ्ट नहर है, ये कौन कौन से जिले में मुख्य रूप से लाभान्वित करते हैं। जो कमरसेन लिफ्ट नहर है ये कौन कौन से जिले को लाभ प्राप्त करते हैं। तो जो बीकानेर और जो श्रीगंगानगर जिले हैं, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले, ये जो कमरसेन लिफ्ट नहर है इससे लाभ प्राप्त करते हैं। और ये जो कमरसेन लिफ्ट नहर है ये राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, और बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। बीकानेर की जीवन रेखा कही जाने वाली नहर कौन सी है, कमरसेन लिफ्ट नहर हमारी। तो आपको ऑप्शन दे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर है, आपको पहले बता चुके हैं। किस नदी व किस जिले में स्थित है। जो जाखम बांध है कौन सी नदी पर है, जाखम नदी पर और प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है। आपको ऑप्शन बे हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एक शेयर ही आप हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने चरणों में बांधों का निर्माण हुआ है। इसका जो क्वेश्चन हुआ है हमारे ये, इसका उत्तर हम पहले ही बता चुके हैं। तो 3 चरणों के अंतर्गत इसका जो राजस्थान जो परियोजना है चंबल परियोजना, 3 चरणों के अंतर्गत इसमें 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें जो पहला बांध और जो अंतिम बांध है हमारा चौथा बांध, ये पहले चरण के अंतर्गत है। राणा प्रताप सागर बांध दूसरे चरण के अंतर्गत है, और जो हमारा ये जवाहर सागर बांध है ये तीसरे चरण के अंतर्गत बनाया गया है। पहले चरण में गांधी सागर बांध और जो कोटा बैराज बांध है ये दोनों बांध बनाए गए हैं। तो ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि राजस्थान की कौन सी लिफ्ट नहर बीकानेर लूरकरनसा से लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। तो कौन सी लिफ्ट नहर है, जो हमारी ये जो कमरसेन लिफ्ट नहर है इसे ही हम बीकानेर लूरकरनसा लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा सिंचाई कहाँ कहाँ पर होती है, श्रीगंगानगर और बीकानेर के अंतर्गत सिंचाई होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। जो हरिके बांध बना हुआ है, हरिके बैराज बांध कहाँ पर है, ये पंजाब में, और कौन कौन सी नदी पर है। सतलज और जो ब्यास नदी है हमारी, इन दोनों की नदियों के संगम पर हरिके बांध बना हुआ है, जहाँ से इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें कि राजस्थान फेडर की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जिसमें से राजस्थान में मात्र 35 किलोमीटर लंबाई है। तो राजस्थान फेडर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है टोटल लंबाई, जिसमें से राजस्थान में कितनी लंबाई है, 35 किलोमीटर राजस्थान के अंतर्गत लंबाई है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम अगली वीडियो के अंतर्गत प्रमुख सिंचाई परियोजना पर नहरों संबंधित ही और 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।